जी हां दोस्तों, आईपीएल 2021 का पहला सुपर ओवर दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। आईपीएल 2021 मैच नंबर 20 सीजन 14 का ये इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने एक शानदार सुपर ओवर खेलते हुए जीत दर्ज करी। जो मुकाबला लगभग वो हार चुकी थी, जो मुकाबला हैदराबाद भी हार चुकी थी, जो मुकाबला किसी टीम के पक्ष में नहीं जा रहा था, उसका फैसला दोस्तों लास्ट में हुए सुपर ओवर में हुआ। सुपर ओवर की भी दोस्तों आखिरी गेंद पर हुआ। आखिरी गेंद तक पूरा रोमांच बना हुआ था। कमजोर दिल वालों के लिए मुकाबला था ही नहीं, क्योंकि धड़कनें रोक देने वाला मुकाबला था। जिस प्रकार की बल्लेबाजी हैदराबाद ने की, जिस प्रकार की गेंदबाजी दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजों ने की। दोस्तों आज वापसी हुई थी टीम में यहाँ पर अक्षर पटेल की, और वो वापसी कितनी असरदार साबित हुई वो आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बताएं कि इस महास मुकाबले संडे के दिन खेले गए दो मुकाबले। पहला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच, जहां पर दिन वाले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत दर्ज करी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर पर 69 रनों की। तो दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का। ये एक ऐसा मुकाबला था जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले के बीच कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा था, लेकिन हम शर्त लगाकर कह सकते हैं दोस्तों, इस मुकाबले के खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर हर तरफ चर्चा सिर्फ और सिर्फ इसी मुकाबले की हो रही होगी, क्योंकि जैसा इस मुकाबले का अंत रहा वैसे किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस साल दोस्तों हर मैच काफ़ी बोरिंग लग रहा था, कोई मुकाबला इतना क्लोज नहीं किया था। ये पहला ऐसा मुकाबला गया जो सुपर ओवर की ओर गया। उसके बाद सुपर ओवर की भी आखिरी गेंद पर उसका रिजल्ट मिला। आपको बताया दोस्तों कि टॉस जीतकर पहले कप्तान दिल्ली कैपिटल्स के ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी का फैसला किया। मैदान था ये चेन्नई का एमए चिदम्बरम स्टेडियम, जहां बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की पलटन पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने शानदार शुरुआत दिलाई, क्योंकि शुरुआती 10 ओवर की दूसरी गेंद तक एक भी विकेट नहीं खोया था और 81 रन तक स्कोर हो गया था। लेकिन पहला विकेट दोस्तों शिखर धवन के रूप में आया। शिखर धवन के रूप में इसलिए आया क्योंकि 26 गेंदों में 28 रन की पारी ये खेल चुके थे। 3 चौके की मदद से धीमी गति का पिच है, धीमी गति की गेंदबाजों के लिए अनुकूल है, और यहाँ पर राशिद खान पूरी तरीके से हावी दिखे शिखर धवन पे। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शिखर धवन अपना विकेट खो बैठे, और उसके हमने अगले ओवर में ही देखा किस प्रकार से 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर पृथ्वी शॉ, जो एक अर्धशतकीय पारी 39 गेंदों में 53 रन बनाकर खेल रहे थे, 7 चौके एक छक्के की मदद से उनका रन आउट के रूप में विकेट आया। जी हाँ दोस्तों, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, वो रन आउट नहीं आता, लेकिन तालमेल में कमी दिखी थी पंत और पृथ्वी शॉ के बीच में, जिसकी वजह से पृथ्वी शॉ ने अपना विकेट खोया। 7 चौके एक छक्का लगाया था पृथ्वी शॉ ने। उसके बाद अब सारा दारोमदार आ गया था ऋषभ पंत और स्टीव स्मिथ पर। दोस्तों अभी तक ऐसा कोई भी मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स का नहीं सही साबित हुआ जिसमें स्टीव स्मिथ ने अच्छी बल्लेबाजी की हो, लेकिन आज के मुकाबले में आखिरी के ओवर में 14 रन मार के टीम का स्कोर 159 पहुंचाया था स्टीव स्मिथ ने ही, क्योंकि 37 गेंदों में 37 रन की पारी ऋषभ पंत ने खेली थी। 4 चौके एक छक्के की मदद से सिद्धार्थ कोहल ने इनका विकेट लिया था। तो दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ दोस्तों अंतिम तक नाबाद रहे थे, जिसकी मदद से टीम का स्कोर 159 पहुंच पाया। सबको लग रहा था कि स्टीव स्मिथ कम मारेंगे, लेकिन आखिरी ओवर में एक चौका और एक छक्का लगाकर बाकी सिंगल डबल लेकर इन्होंने 25 गेंदों में 34 रन बनाए, 3 चौके एक छक्के की मदद से। दोस्तों हम फिर से वही कह रहे हैं कि धीमी गति का पिच है। इस मुकाबले पर इस जो मैदान है यहाँ पर 150 भी डिफेंड किया जा चुका था, तो 159 बना दिए दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। ये एक तरीके से सही स्कोर था। सिद्धार्थ कोहल ने 2 विकेट ली, तो राशिद खान के खाते में भी 1 विकेट आई, और बाकी देखा जाए तो अभिषेक शर्मा से लेकर जगदीश आनंद, सुचित ज़्यादा किफ़ायती नहीं रहे। हाँ गेंदबाजी में इन्होंने रन दो किए। सुचित ने दोस्तों 4 ओवर में 21 रन दिए और एक भी विकेट नहीं ली। सुचित का दोस्तों हम यहाँ पर नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो हैदराबाद को सुपर ओवर की ओर लेकर गया, वरना सुपर ओवर से पहले ही हैदराबाद पूरी तरीके से हार चुकी थी। वो कैसे आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले डेविड वॉर्नर और जॉनी बेयरस्टॉ यहाँ पर चेस करने उतरी थी 160 रन। 159 पर 4 विकेट जहाँ दिल्ली कैपिटल्स ने खोया, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद पूरी तरीके से लड़खड़ा गई थी, क्योंकि तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड वॉर्नर का विकेट 28 रन पर खो दिया था यहाँ पर हैदराबाद की टीम ने। डेविड वॉर्नर एक ऐसा पिलर माने जाते हैं हैदराबाद की टीम का कि अगर ये आउट हो जाते हैं तो टीम मुसीबत में आ जाती है। दोस्तों ये आउट भी कैसे हुए थे, ये रन आउट हुए थे। अगर आप इस आईपीएल के पिछले कुछ मुकाबले उठा के देखें, उसमें जो भी कप्तान रन आउट हुआ है वो टीम जरूर हारी है। चाहे आप देख लीजिए दोस्तों, कोई सा भी मुकाबला इस सीज़न का उठाकर देख लीजिए, वो टीम जरूर हारी है। तो डेविड वॉर्नर आज के मुकाबले में रन आउट हुए थे, जहां पर रबाडा और पंत का अच्छा तालमेल दिखा था। 8 गेंदों पर 6 ही रन बनाया था। यहाँ पर डेविड वॉर्नर ने एक भी चौका एक भी छक्का नहीं मारा था। कोशिश इनकी ये थी कि जो 159 रन बनाने हैं उसको बड़ी तेज़ी से बनाए जाए, ताकि जो टीम का पॉइंट्स टेबल में
नेट रन रेट है और जो उनकी पोजीशन है उसमें सुधार हो सके, लेकिन उसमें सुधार होने की जगह और थोड़ा बहुत खराबी आ गई है क्योंकि ये मुकाबला भी हार गई है। जॉनी बेस्टो ने दोस्तों एक ताबड़तोड़ पारी खेली, 18 गेंदों में 38 रन की पारी खेली, 3 चौके 4 छक्के की मदद से। जब बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं इस मैदान पर सिर्फ 20-30 रन पारी खेलने में और चौके मारने में पसीने छूट जाते हैं, तो इस बल्लेबाज ने चौके से ज़्यादा छक्के लगा दिए, 211 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी। लेकिन हाँ, दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस बार एक अंडरडॉग खिलाड़ी आवेश खान, जो कि इस साल अपना खूब नाम कमा रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, नटराजन की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं। आवेश खान ने इस मुकाबले में भी विकेट ली, एक नहीं बल्कि 3 विकेट, 3 से 4 विकेट। जी हाँ दोस्तों, 3 विकेट ये लिए आज के मुकाबले में भी, और तीनों विकेट बहुत बड़ी बड़ी विकेट थी, कोई छोटी मोटी विकेट नहीं थी। एक अच्छे समय पर इन्होंने विकेट और ब्रेक थ्रू दिलाया था टीम को। लेकिन 18 गेंदों में 38 रन की पारी की बदौलत से जहां तीसरे ओवर की दूसरी गेंद तक टीम का स्कोर 28 रन था, यानी कि अभी 8.5 रन प्रति ओवर चल रही थी, तो 5वें ओवर की चौथी गेंद जब जॉनी बेस्टो का विकेट गिरा तो 56 रन हो गया था, यानी कि 10 रन प्रति ओवर आराम से स्कोर चल रहा था और टीम को करीब 8.5 रन प्रति ओवर हर ओवर में चाहिए थे। तो यानी कि जॉनी बेस्टो की मंशा साफ थी कि तेजी से खेलकर रन को जितना जल्दी कवर कर सके और नेट रन रेट को प्लस में ला सके उतना फायदा होगा। इनका साथ दे रहे थे दोस्तों केन विलियमसन। टीम में जब से केन विलियमसन की वापसी हुई है तो टीम का मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से मजबूत हो गया है दोस्तों। अगर देखा जाए तो डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो और केन विलियमसन के अलावा इस टीम में कोई और बल्लेबाज आपको नहीं देखने को मिलेगा। मनीष पांडे को इन्होंने बिठा दिया है, हो सकता है अगले मुकाबले में विराट सिंह की जगह मनीष पांडे को खिलाना पसंद करें, क्योंकि दोस्तों मनीष पांडे शुरुआती 3 से 4 मुकाबले में नहीं चले थे, जिसकी वजह से डेविड वार्नर खासा निराश हो गए थे और उन्होंने मनीष पांडे को बाहर बिठा दिया। लेकिन मनीष पांडे बड़े मैच के प्लेयर हैं, वो अकेले दम पर कई मैचेस जिता चुके हैं। कोलकाता नाइट राइडर को दोस्तों 92 रन की एक पारी खेलकर फाइनल मुकाबला जितवाया था, तो मनीष पांडे को यहां पर अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं लग रहा है हैदराबाद वाले, और होगा भी अगले मुकाबले में उनकी वापसी होगी। क्योंकि आप देखें तो जब 5वें ओवर की चौथी गेंद पर जॉनी बेस्टो का विकेट 56 रन पर गया था, तो टीम की यही मंशा थी कि अब यहां पर स्कोर ज़्यादा लंबा नहीं है और जो चेस करना है वो भी 8.5 रन प्रति ओवर है, तो केन विलियमसन और जो बल्लेबाज बचे हैं वो आसानी से कर लेंगे अगर एक ओवर में 2 सिंगल, 2-3 डबल और 1 चौका मार के रन बनाते रहें। तो केन विलियमसन दोस्तों एक छोर पर टिके हुए थे। आप देखिएगा किस प्रकार से विकेट गिरी। विराट सिंह आए, इस सीजन ये पूरी तरीके से जूझते नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। 14 गेंद में 4 ही रन बनाया। जी हाँ दोस्तों, 10 गेंद लगती है मुश्किल से मुश्किल, कोई भी कितना कठिन बल्लेबाज हो, चाहे क्रिस गेल ही क्यों ना हो। 10 गेंद के बाद तो क्रिस गेल भी पूरी तरीके से सेट हो जाते हैं और वो ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं। लेकिन विराट सिंह ने 14 गेंद ले ली और 28 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी और आवेश खान ने इसी का फायदा उठाते हुए विराट सिंह का विकेट लेकर चलता कर दिया। यहाँ पर टीम डगमगा गई और केदार जाधव जो इस सीजन हैदराबाद की तरफ से खेल रहे हैं और पहले मुकाबले में इनको बैटिंग मिली है जहाँ इन्होंने पहली बार बैटिंग करी हैदराबाद की तरफ से, तो 9 गेंदों पर 9 ही रन बनाया था। लेकिन यहाँ पर केदार जाधव छटपटाते नजर आए क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे 8.5 से 9.5 पहुँच चुका था और अमित मिश्रा ने इसी चीज़ का फायदा उठाया। दोस्तों अमित मिश्रा देखा जाए तो यहाँ पर लसित मलिंगा के बाद सबसे सफल गेंदबाज की लिस्ट में शामिल होते हैं आईपीएल के इतिहास में, तो अमित मिश्रा ने इसी का फायदा उठाया और जैसे ही केदार जाधव लंबा शॉट मारने के लिए आगे बढ़े, स्टंप आउट कर दिया ऋषभ पंत ने और अमित मिश्रा की शानदार गेंदबाजी रही थी। और उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने आए अभिषेक शर्मा। पता नहीं क्यों टीम ने इनको शामिल कर रखा टीम ने अभी तक, क्योंकि कोई भी इनके बल्ले से ऐसा कोई करिश्मा हमने देखा नहीं है। यहाँ पर टीम के पास इनके अलावा शायद कोई ऑप्शन भी नहीं दिखता। लेकिन अभिषेक शर्मा आज के मुकाबले में 6 गेंदों पर 5 ही रन बनाया। दोस्तों केदार जाधव और अभिषेक शर्मा को काम सिर्फ इतना करना था कि वो केन विलियमसन को लगातार स्ट्राइक रोटेट करते तो केन विलियमसन अकेले ही मैच को जिता देते। वैसे तो केन विलियमसन ने नाबाद पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर पर इनमें से किसी ने भी साथ नहीं दिया। अब उसके बाद जब अभिषेक शर्मा की विकेट बॉलर अक्षर पटेल ने ली तो राशिद खान बल्लेबाजी करने के लिए आए ही थे कि राशिद खान को दोस्तों पहली गेंद पर राशिद खान को चलता कर दिया अक्षर पटेल ने। जैसी गेंदबाजी राशिद खान करते हैं वैसी ही गेंदबाजी उन्होंने अक्षर पटेल के द्वारा देखी और पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर राशिद खान चलते बने। अभिषेक शर्मा राशिद खान की दोनों की विकेट एक एक करके बैक टू बैक ली थी। जहां 16वें ओवर की पहली गेंद पर 117 रन पर आया था अभिषेक शर्मा का विकेट, तो 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर आया था राशिद खान का विकेट। उसके बाद दोस्तों विजय शंकर आए। विजय शंकर 7 गेंदों में 8 रन बनाए थे। कोशिश इनको यही करनी चाहिए थी कि ये स्ट्राइक रोटेट करके केन विलियमसन को दे, लेकिन इनकी किस्मत ही खराब थी क्योंकि यहाँ पर बॉलर आवेश खान ने अच्छी गेंद डाली और वो बैट का एज लगते हुए सीधा विकेट पर जाकर गेंद लग गई और इसकी वजह से आउट हो गए। वो तो भला हो दोस्तों जगदीशा सुचित का जो पहली बार हैदराबाद की टीम से खेल रहे हैं और इससे पहले वो दिल्ली कैपिटल से ही खेला करते थे। इन्होंने सिर्फ लास्ट के 6 गेंदों में 14 रन की पारी खेली, 2 चौके 1 छक्के की मदद से। जब टीम को चाहिए थे करीब करीब 8 गेंदों में 24 रन, तो उस 2 लास्ट गेंदों पर यानी कि जो 19वां ओवर था उसकी 2 लास्ट गेंदों पर आवेश खान की चौका लगाकर इन्होंने
8 रन बनाए थे। उसके बाद इन्होंने अगले ओवर में जब 15 रन चाहिए तो उसमें भी एक शानदार छक्का लगाया था, जिसकी मदद से केन विलियमसन ने अपनी आज की मैच की पारी 51 गेंदों में 66 रन नाबाद बनाए। तो दूसरी तरफ जगदीश सुचित ने 6 गेंदों में 14 रन बनाया और लास्ट में दोस्तों सिंगल दौड़ लिए थे। आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे, जिसके बाद यहाँ पर हो गया सुपर ओवर के लिए डिक्लेयर। अब ये मैच सुपर ओवर की ओर की गया। तो सुपर ओवर का आपको दोस्तों हाल बता दें कि सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करने हैदराबाद की टीम आई। सबको ये लग रहा था कि जो आज खिलाड़ी 4 से 5 छक्के लगा दिया है जॉनी बेस्टो, वो ही बल्लेबाजी करने आएगा। लेकिन यहाँ पर हम मैदान में देखते हैं कि डेविड वार्नर और केन विलियमसन बल्लेबाजी करने आते हैं। केन विलियमसन को तो हम मानते हैं कि वो पहले से ही सेट से उनके बल्ले पर गेंद आ रही थी, स्पिनर से लेकर तेज गेंदबाज को अच्छा खेल रहे थे। लेकिन डेविड वार्नर का आने का कोई तुक नहीं बनता और यही हमें इनका मैदान पर भी हाल देखने को मिला, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों ने अक्षर पटेल का सुपर ओवर दोस्तों फेस करा। दोस्तों ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि सुपर ओवर कोई स्पिनर गेंदबाज करा रहा है। इससे पहले सुनील नारायण ने एक सुपर ओवर कराया था इतिहास में, जो सुपर ओवर मैडन सुपर ओवर रहा था विद विकेट। लेकिन यहाँ पर अक्षर पटेल के इस एक ओवर में 6 रन आए थे। आपको बता दें कि डेविड वार्नर 3 गेंदों पर 2 ही रन बना पाए और केन विलियमसन 3 गेंदों पर 4 रन। अब इतने में होता ही क्या है दोस्तों, 6 रन है। और यहाँ पर हमने देखा कि एक शॉर्ट रन भी दौड़े थे, यानी कि जब ये रन दौड़ रहे थे आखिरी गेंद पर तो कोशिश इनकी 2 रन दौड़ने की थी, लेकिन वो रन हो गया था शॉर्ट, जिसकी वजह से डेविड वार्नर बिना लाइन के पार बैट को छुआए वापस भाग आए थे। अगर वो रन हो जाता दोस्तों तो आप कल्पना नहीं कर सकते यहाँ हैदराबाद की टीम जीत जाती। वो कैसे आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब टीम ने बना दिया था सुपर ओवर में अच्छा खासा स्कोर नहीं था, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि एक डिफेंडिंग टोटल था, क्योंकि टोटल 8 रन बनाने थे अब यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स को। तो हमने देखा कि ऋषभ पंत और शिखर धवन बल्लेबाजी करने आए थे। दोनों लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज इसलिए थे क्योंकि राशिद खान सामने गेंदबाजी कर रहे थे। राशिद खान के हाथ में यह था कि वो रन बनाने से रोकें, और अब से पहले इतिहास में राशिद खान को 3 सुपर ओवर करवाए गए थे और उन 3 सुपर ओवर में राशिद खान हार का सामना करना पड़ा, और ये उनका चौथा हो गया इतिहास का सुपर ओवर जिसमें ये हारे हैं। ऋषभ पंत 4 गेंदों में 5 रन बनाए। शिखर धवन दोस्तों 2 गेंदों में 0 रन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इनके बल्ले से एक भी गेंद नहीं लगी, इनके पैड से लगी थी दोनों गेंद, जिसकी वजह से दोनों ये सिंगल दौड़ लिए थे। और ऋषभ पंत के पैड से एक गेंद लगी थी जिसकी वजह से वो भी सिंगल दौड़ लिए थे। एक रिव्यू भी लिया गया था, लेकिन वो रिव्यू में दोस्तों साफ दिखा कि ऋषभ पंत नॉट आउट थे। आपको बता दें कि आखिरी गेंद पर 1 रन चाहिए था, जो शिखर धवन के पैड पर लगकर सीधा रन दौड़ लिया और ऋषभ पंत और शिखर धवन ने वो रन कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों जरा सोचिए कि हैदराबाद का अगर डेविड वार्नर का वो रन शॉर्ट रन नहीं होता, यानी वो बल्ला अगर लाइन से बाहर छुआ कर भाग कर आते, तो आखिरी ओवर में टीम को चाहिए होते 9 रन। वो 9 रन बना पाना दिल्ली कैपिटल्स के बस की बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर 1 रन से भी आसानी से दोबारा फिर से हमें सुपर ओवर देखने को मिलता। तो यही कह सकते हैं दोस्तों कि लास्ट में जॉनी बेस्टो से बल्लेबाजी ना कराना और यहाँ पर आखिरी ओवर में शॉर्ट रन दौड़ना हैदराबाद की टीम को बहुत भारी पड़ा। और ये बात दोस्तों इतिहास में दर्ज हो गई कि इस सीज़न जो भी कप्तान रन आउट हुआ है उसकी टीम जरूर हारी है, और आज के मैच में भी डेविड वार्नर रन आउट हुए थे और उनकी टीम हैदराबाद हार चुकी। तो सुपर ओवर दोस्तों शानदार जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने ये मुकाबला जीता। और बात करें पॉइंट्स टेबल की, तो पॉइंट्स टेबल भी दोस्तों इस समय शानदार दिख रही, क्योंकि हमें जो पहला मुकाबला हुआ था आरसीबी वर्सेस सीएसके में, उसमें सीएसके की जीत देखने को मिली, जिसकी वजह से सीएसके आ गई है टॉप ऑफ द टेबल, जहां पर उनका दबदबा पूरा दिख रहा है। और दिल्ली कैपिटल्स इसी जीत के साथ आ गई है दूसरी पोजीशन पर। इस साल पंत की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स पूरी तरीके से निखरी दिख रही है, और हैदराबाद की टीम दोस्तों इसी हार के साथ आ गई है 7वें नंबर पर। उनका नेट रन रेट इतना कम नहीं है, इसी वजह से वो कोलकाता से 1 पोजीशन ऊपर है, वरना कोलकाता भी 5 में से 1 जीती है और 5 में से 1 हैदराबाद भी जीती है। बाकी टीम दोस्तों सभी 2-2 मुकाबले जीत चुके हैं। बाकी सभी का 5-5 मैच हो चुका है, जहां 5 में से 4 सीएसके, 5 में से 4 डीसी, 5 में से 4 आरसीबी, 5 में से 2 एमआई, 5 में से 2 पीबीकेएस यानी कि पंजाब किंग्स, और राजस्थान रॉयल्स भी 5 में से 2 जीती है। अब जो कल का मुकाबला है वो है कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच। कोलकाता नाइट राइडर दोस्तों यहां जीत हासिल करने के लिए बेबस तड़प रही है। देखते हैं क्या होता है कल के मैच में। और यह था डीसी वर्सेस एसआरएच का फुल मैच हाईलाइट विद सुपर ओवर। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।